करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बीपीएससी लेक्चरर इन केमिस्ट्री का जो सिलेबस है हमारे पास, उसमें फिजिकल केमिस्ट्री के जो मेन चैप्टर्स हैं जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, काइनेटिक्स है, उसके साथ साथ फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर भी उतनी ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। पेपर के अंदर इसमें से मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम फोटोकेमिस्ट्री के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे कि फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है और उसके साथ साथ इसका स्कोप के बारे में या इसकी चंद एप्लीकेशंस के बारे में तफसील से स्टडी करेंगे कि आखिर हमें फोटोकेमिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फोटोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को उसके नाम से समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि फोटो का मतलब होता है लाइट। आप जहां भी फोटो का लफ्ज पढ़ते हैं वहां से आपके ज़हन में जो कंसेप्ट आता है वो आता है लाइट के बारे में। और केमिस्ट्री का वर्ड सुनने के बाद जनरल हमारे ज़हन के अंदर जो टर्म आती है वो है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन। तो कलेक्टिवली अगर मैं फोटोकेमिस्ट्री का इसके नाम के जरिए एक जनरल कंसेप्ट बनाने की कोशिश करूं तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ लाइट। के लाइट के असर के में केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करना फोटोकेमिस्ट्री कहलाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस brought directly or indirectly by light radiations in the region UV visible 200 to 800 nanometer of electromagnetic spectrum। तो सबसे पहले आपने इस बात को समझना है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को स्टडी करेंगे। खास बात ये है कि उसके अंदर हम लाइट रेडिएशंस की इम्पैक्ट को देखेंगे कि किस तरीके से लाइट रेडिएशंस केमिकल रिएक्शंस के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अब दूसरी खास बात ये देखनी है कि जब भी हम लाइट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लाइट एक जनरल टर्म है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वाइट लाइट जो है वो 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं उनका मजमुआ होती है। विब और लफ्ज आप उससे बखूबी आगाह होंगे। तो लाइट एक जनरल टर्म है, या हम रेडिएशंस की बात करें, लाइट रेडिएशंस की वो एक जनरल टर्म है। लेकिन फोटोकेमिस्ट्री के अंदर जो रेडिएशंस इस्तेमाल होनी है वो होनी है सिर्फ यूवी और विजिबल रीजन की। आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिफरेंट रीजन्स होते हैं। आईआर रीजन होता है, माइक्रोवेव रेडिएशंस होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं, उसके साथ साथ गामा रेज, एक्स रेज जो हाई एनर्जी रेडिएशंस है उसके, और सेंटर में हमारे पास यूवी विजिबल का रीजन आता है, ठीक है। तो फोटोकेमिस्ट्री में हम सिर्फ यूवी विजिबल रीजन की जो रेडिएशंस है जिनकी वेवलेंथ 200 से 800 नैनोमीटर के दरमियान है, तो हमारे पास जो यूवी रीजन होता है वो होता है 200 से 400 नैनोमीटर तक, और जो हमारे पास विजिबल रीजन है वो हमारे पास होता है 400 से लेके 800 नैनोमीटर तक। तो हम इस फोटोकेमिस्ट्री में सिर्फ उन रेडिएशंस का जिक्र करेंगे जो यूवी विजिबल रीजन से बिलोंग करती हैं। अब आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपके ज़हन में बड़ा ही सवाल पैदा हो रहा होगा कि हम सिर्फ यूवी विजिबल रेडिएशंस का इस्तेमाल क्यों करते हैं, आईआर रेडिएशंस का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, एक्स रेज या फिर गामा रेज का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। तो उसकी रीज़न ये है फिर बच्चों, जो हमारे पास आईआर है, इंफ्रारेड रेज, इनका प्रैक्टिकली केमिकल रिएक्शंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। इसके साथ साथ अगर मैं दूसरी हाई एनर्जी रेडिएशंस की बात करूं, जैसे कि हमारे पास गामा रेज हैं या एक्स रेज हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल करते, एक्स रेज और गामा रेज। तो प्यारे बच्चों, मामला कुछ इस तरीके से है कि जब हम हाई एनर्जी रेडिएशंस जैसे कि एक्स रेज या गामा रेज इस्तेमाल करते हैं तो ये अपने रास्ते में आने वाले इनन्यूमरेबल पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देते हैं, ठीक है। जब ये ज्यादा सारे पार्टिकल्स को आयोनाइज करेंगे तो उससे हमारे पास सेकेंडरी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाते हैं। आयोनाइज इनन्यूमरेबल पार्टिकल्स की जगह आप एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स भी कर सकते हैं जो हमारे पास रिएक्टेंट एलिमेंट है, ठीक है।
आयनाइज करने के बाद क्या होगा, हमारे पास सेकेंडरी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको आम अल्फाज में या आम ज़बान में समझाने की कोशिश करूं तो हाई एनर्जी रेडिएशन के इस्तेमाल से हमारे पास ज़्यादा सारे मॉलिक्यूल जो हैं लार्ज एक्सटेंट में वो आयनाइज हो जाते हैं, और जो हमारा मेन रिएक्शन होना था उसके साथ साथ कुछ साइड चेन रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोसेसेस। और इन प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए और हाई एनर्जी रेडिएशंस का इम्पैक्ट ऐसे केमिकल रिएक्शन पर स्टडी करने के लिए जो हमारे पास नई ब्रांच आती है वो होती है रेडिएशन केमिस्ट्री। तो मैं रेडिएशन केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन की बात करूं, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द केमिकल रिएक्शन और सेकेंडरी प्रोसेसेस एंड द इफेक्ट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑन दोज केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास इसकी जनरल डेफिनेशन थी कि एक्चुअली फोटोकेमिस्ट्री क्या है और हम इसके अंदर कौन सी रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट प्यारे बच्चों हम बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल की कि किस तरीके से फोटोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट जो है वो आया। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शंस हों या थर्मल केमिकल रिएक्शन हो, उनकी एक्टिवेशन के लिए हमें मॉलिक्यूलर कोलिजन का कंसेप्ट बताया गया है कि ऑर्डिनरी या थर्मल रिएक्शंस हैं, उनकी जब एक्टिवेशन होती है या फिर इनिशिएशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो किसकी वजह से होती है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन की वजह से। और आप जानते हैं कि मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए हमें उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है उसको क्या करना पड़ेगा, रेस करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अब जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है उनको हम दो तरीकों से बढ़ा सकते हैं, पहला थर्मली, दूसरा फोटोकेमिकली। अब अगर मैं मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को थर्मली बढ़ाऊंगा तो उसके लिए मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा या फिर टेम्परेचर देना पड़ेगा। उससे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से कि जब मैं फोटोकेमिकली उन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ाऊंगा तो मैं लाइट रेडिएशंस का इस्तेमाल करूंगा। और अभी हमने पढ़ा कि यही बुनियाद है फोटोकेमिस्ट्री की, यहीं से इसका कंसेप्ट जनरेट होता है कि हम सिर्फ थर्मली हीट करके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को नहीं बढ़ा सकते, हम लाइट रेडिएशंस को एक्सपोज करेंगे। लाइट रेडिएशंस को एक्सपोज करने से मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने से उनकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ने से अगर इनफ एनर्जी वो अटेन कर लेते हैं तो उनकी कोलिजन से केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो सकता है। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ या बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री कि आप मॉलिक्यूलर कोलिजन के लिए जो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को बढ़ा रहे हैं वो थर्मली के साथ साथ रेडिएशंस के इस्तेमाल से भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आखिरी पार्ट हमारा आज के लेक्चर का एप्लीकेशंस या फिर स्कोप ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के फोटोकेमिस्ट्री को पढ़ने की ज़रूरत आखिर हमें क्यों महसूस हुई या किन वजूहात की बिना पर या किन एप्लीकेशंस की बुनियाद पर हम फोटोकेमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत सारे फील्ड्स के अंदर इसके इस्तेमालात हैं। मेन कुछ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिमेन्स unchanged in the absence of light। ठीक है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन दो गैसेज हैं, आप इनके मिक्सचर को लाइट की एब्सेंस में रखेंगे तो ये मिक्सचर किसी भी किस्म का केमिकल रिएक्शन नहीं करता, अनचेंज पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही आप इसको एक्सपोज टू लाइट करते हैं, एक्सपोज टू लाइट, ठीक है, एंड एक्सप्लोसिव रिएक्शन अकर्स, रिएक्शन। तो जैसे ही आप इसको लाइट से एक्सपोज करेंगे तो फोटोकेमिकली एक केमिकल रिएक्शन होता है और ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है, धमाका खेज रिएक्शन होता है, जिससे हमारे पास यानी हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप जानते हैं कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके कितने ज़्यादा इस्तेमालात हैं।
तो ये फोटोकेमिस्ट्री की एक एप्लीकेशन है कि जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को लाइट की गैर मौजूदगी में रखा जाए तो बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, लेकिन जैसे ही लाइट इनके ऊपर एक्सपोज की जाती है तो फोटोकेमिकली इनके दरमियान रिएक्शन होता है और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड जनरेट होता है। सेम इसी तरीके से प्यारे बच्चों दूसरी एग्जांपल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। आपने पढ़ा होगा, लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए हैं कि प्लांट्स के अंदर डे टाइम में फोटोसिंथेसिस का फिनोमेना होता है, जिसमें क्या होता है हमारे पास 6CO2 plus 6H2O in the presence of chlorophyll and light, ठीक है, रेडिएशंस, हमारे पास ग्लूकोज जनरेट होता है C6H12O6 प्लस हमारे पास ऑक्सीजन जनरेट होती है। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है ये भी एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर लाइट रेडिएशंस का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को ग्लूकोज और ऑक्सीजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और फोटोसिंथेसिस की अहमियत से बखूबी आगाह है कि ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी जरूरी है। ऑक्सीजन ना हो तो हमारी जो है सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो फोटोकेमिस्ट्री की बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल आ जाती है ओजोन डिप्लीशन एंड फॉर्मेशन। ओजोन डिप्लीशन एंड फॉर्मेशन इन स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जो ओजोन फॉर्मेशन और ओजोन डिप्लीशन का प्रोसेस है ये भी एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है। लाइट रेडिएशंस बढ़ती हैं, हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए ओजोन लेयर हमारे पास बनती है। और आप पढ़ के आए हैं कि ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है। ये सूरज से आने वाली जो डेंजरस रेडिएशंस हैं उनको ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है, जिनसे स्किन कैंसर हो सकते हैं, स्किन की डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं, तो उससे ये हमें प्रोटेक्ट करती है। तो ये भी एक फोटोकेमिस्ट्री की जो है एक एप्लीकेशन है। फोटोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ओजोन बनती है और टूटती है। ये इंशाल्लाह जब हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसमें ओजोन के टॉपिक में आपको मैं अच्छे तरीके से क्लियरली ये समझाऊंगा। उसके बाद फोर्थ एप्लीकेशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। फोटोपॉलीमराइजेशन इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री और एन एप्लीकेशन ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो फोटोपॉलीमराइजेशन एक्चुअली एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करते हैं और एक खास तरीके से कि हम उनके स्ट्रक्चर में तब्दीली करते हैं। और यानी अगर एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है पॉलीमर का, हम उसके ऊपर लाइट एक्सपोज करेंगे, लाइट एक्सपोज करेंगे पॉलीमर के ऊपर, ठीक है, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन स्ट्रक्चर, और रिजल्टेंटली हमारे पास जो उसका स्ट्रक्चर बनता है वो कौन सा बनता है, नेटवर्क टाइप, ठीक है। तो फोटोपॉलीमराइजेशन से हम जो पॉलीमर बनाते हैं उनका स्ट्रक्चर होता है नेटवर्क टाइप। नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होने के बहुत सारे फायदे हैं। इससे पॉलीमर्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज जो है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, एडहेसिव मटेरियल बन जाता है, ठीक है। तो इस फोटोपॉलीमराइजेशन से हम बहुत सारे ऐसे पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करते हैं और उनकी इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि हम इसको मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यानी आप जानते होंगे जो हमारे पास सर्जिकल मास्क वगैरह होते हैं, ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल ग्लव्स होते हैं हमारे पास, ये इसी चीज़ के बने होते हैं, फोटोपॉलीमर्स के बने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये 3D प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ जो हम इसके ज़रिए पॉलीमर्स बनाते हैं उनका इस्तेमाल एडहेसिव मटेरियल के तौर पर और कोटिंग मटेरियल्स के तौर पर होता है, ठीक है, कोटिंग मटेरियल। तो प्यारे बच्चों फोटोपॉलीमराइजेशन जो है ये हमारे पास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है फोटोकेमिस्ट्री की, जिसके अंदर हमने देखा कि बनने वाले पॉलीमर्स का बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है आखिरी वो है जी काइनेटिक्स, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आप अगर फोटोकेमिस्ट्री की बेसिक एप्लीकेशंस और यूजेस को जानेंगे, जानने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाली शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज जिन्हें हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कहते हैं उनकी नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन
determine the nature of reaction intermediates formed in a chemical reaction। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो हमारे पास बनती हैं एक्चुअली वो बेसिक कीज होती हैं जो हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑर्डर के बारे में बताती हैं, उसकी काइनेटिक्स के बारे में बताती हैं, ये बताती हैं कि ये स्टेप स्लो होगा या फास्ट होगा। तो आप बेसिक फोटोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके किसी भी केमिकल रिएक्शन में बनने वाली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की नेचर को डिटरमाइन कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उस रिएक्शन की काइनेटिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वसी एप्लीकेशंस है फोटोकेमिस्ट्री की। तो ये मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया, फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी चंद एक एप्लीकेशंस के बारे में आपको बताया। अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाले हर लेक्चर वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।